देखो, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था, उसके फॉर्मूला को, उसके फार्मूला के बाद उसको हम लोग सिद्ध भी करने के लिए जानते हैं। तो कल हम लोगों ने एक फार्मूला लिखा था जिस पर रिगार्डिंग हमें प्रश्न भी मिलेगा। यदि आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी रहे यूनियन में, तो भी आप एन ए नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी को जोड़ करके इसमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन घटा देना। प्रूफ में लेते हैं कैसे। लेट ए बराबर मैंने ले लिया 1 2 3 4, बी बराबर मैंने लिया 2 3 5, और फिर मैंने कहा नंबर ऑफ ए हो गई 4 और नंबर ऑफ बी हो गई 3। नाउ तब अब चाहिए हमको नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में आपका एलिमेंट सबसे पहले लीजिए। ए यूनियन बी का वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो 5 हो जाएगा। और एक चीज़ और इसमें करना है कि इंटरसेक्शन को भी चेक करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी को चेक कर लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रहा है 2 और 3, तो 2 और 3 हो गया। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यदि हमको लेना है, ये 2 एलिमेंट है। कितना दिया? 2 एलिमेंट। अब जो है कि हम लोगों को जांच करना है, इसलिए आप जो है कि देखिए एलएचएस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसका मान आपको पता है 5। आरएचएस में देख लीजिए, तो आरएचएस में आपको क्या मिलेगा, देखिए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर यह भी देखना है कि कितना कितना मान है। नंबर ऑफ ए का मान हो गया 4 प्लस नंबर ऑफ बी का मान हो गया 3 और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हो गया 2। तो 4 3 7 में 2 गया, कितना हो गया 5। यहाँ भी 5 है, इसलिए LHS बराबर RHS। तो इसमें एक बात देख लो, फिर समझ लो। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट पढ़ रहे हैं, इसमें 5-6 को कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है, मीन्स उसका फॉर्मूला है, उसको डिफाइन भी कर लेना है, परिभाषित भी कर लेना है, और इस पर रिगार्डिंग प्रश्न रहेंगे कुछ, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में उसको भी कर लेना। तो अभी मैंने नंबर ऑफ ए यूनियन बी बताया, अभी ए इंटरसेक्शन बी भी बताएंगे। कभी कभी ए यूनियन बी का ही ये खत्म हो जाता है और इतना ही फॉर्मूला होता है। वो किस परिस्थिति में होता है, किस कंडीशन में होता है, या फिर वो कंडीशन क्या दिया हुआ रहेगा, उसको भी चर्चा करेंगे। उसका 3 गो वाला रहेगा तो वो भी बताएंगे। अभी ए यूनियन बी का नंबर ऑफ जानना था, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर लेंगे तो निकल जाएगा। जिसमें हमने ए का एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4, बी का लिया 2 3 5, और नंबर ऑफ ए जो है कि ए, इसकी गिनती कर दो, यही हुआ नंबर, मतलब संख्या, मीन्स एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। मैंने कल भी कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी एक के ना एलिमेंट तत्वों की संख्या तो 4, और बी के तत्वों की संख्या 3। अब ना ए यूनियन बी आपको कर लीजिए, इतना हो गया, इसकी गिनती कर लीजिए 5 हो गया। दोनों LHS और RHS को बैठा दिए, मिल गया। आइए इसमें हम लोग दूसरा जो है कि लेते हैं। यदि आपको ए इंटरसेक्शन बी रहे, तब हम लोग कैसे बनाएंगे और क्या वही फॉर्मूला लगेगा, देखिए। जैसे आपको रहे ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले यूनियन था इंटरसेक्शन, तो भी उसमें वही, इसमें वही होगा, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, घटा दीजिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो देखिए कैसे होगा, क्या ये सही है क्या नहीं है। बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए। लेट ए बराबर मान लो 1 2 3 4 5 6, बी बराबर ले लो 2 4 6। कर लीजिए LHS से शुरू, LHS को शुरू कीजिएगा। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखिए। 2 4 6 दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया वो 3 हो गया। राइट साइड का ले लीजिए RHS का, RHS में आपका नंबर ऑफ ए है, तो ए की संख्या को गिन दो, 6 है।
नंबर ऑफ बी का जो 3 है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी देखो क्या होगा, इसमें 1 से 6 तक है, तो पहले ए यूनियन बी निकाल दो, ये भी आपका 1 2 3 4 5 6 ही होगा, तब आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया, ये भी आपका 6 हो गया। जब नंबर ऑफ ए यूनियन बी भी 6 हो गया, आप दोनों को लगा दीजिए ना, LHS में आपका पहले से हो चुका है नंबर ऑफ ए 3, RHS में नंबर ऑफ ए को जोड़ना है, नंबर ऑफ ए का मान कितना है देखिए 6 प्लस नंबर ऑफ बी का मान कितना है हमारे पास 3, और घटा दीजिए इसमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी 6 का, ये दोनों का कितना होगा 3, तो LHS बराबर RHS। तीसरा देखो क्या, पहले समझो उसके बाद फिर जो है इसको छापो। यदि मान लिया जाए, यदि कहे कि आपको ए यूनियन बी बराबर है एन ए प्लस एन बी, तो आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया देखिए, तो ये कहता है कि किस परिस्थिति में होगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग जानते हैं क्या, ए यूनियन बी का सूत्र मैंने कुछ समय पहले लिखाया कि एन ए एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये बताए ना, तो ये मान इसमें नहीं है, मीन्स कहने का इस परिस्थिति में ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होना चाहिए 0, ये शुद्ध भी होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यह शुद्ध भी होना चाहिए कि 0 हो जाए, तो क्योंकि ये जानते हैं हम कि सिंस ये बातें होती है, तो कहता है कि ये 0 कब होगा, ये 0 होने का मतलब है कि इफ, मतलब यदि क्या कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसका मान 5 होगा, तभी तो नंबर ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 होगा। सबको समझ में आया इस बात की नहीं? यदि 5 होगा तो 5 में क्या मैंने कहा था रिक्त समुच्चय ऐसे रहता है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एक भी एलिमेंट नहीं है जिसका नंबर ऑफ 0 हो गया। अब यदि 0 रहे तो प्रश्न यहाँ से बन गया, पहले तो ये ऊपर का होता है, ये आपको उतार लेना है, बाकी तब लिख रहा है टू प्रूव, यानी कि आपको सिद्ध करनी है क्या, इफ यदि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, मतलब या फिर ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन प्रूफ तब साबित कीजिए कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा केवल नंबर ऑफ ए अब प्लस नंबर ऑफ बी के। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। तो एग्जांपल कौन सा लेंगे, आपको पता है कि हमको एक चीज पुराना है कि ए और बी का इंटरसेक्शन कभी एक दूसरे में मिले नहीं, क्योंकि एक दूसरे में एक भी एलिमेंट नहीं मिले तभी तो 5 होगा। तो उसका एग्जांपल ऐसा लीजिए कि मान लीजिए कि लेट किया मैंने ए बराबर 1 2 3, और ऐसा आप एग्जांपल लीजिए बी का जो मिले ना 4 5 6 जो भी। तो ये दोनों एग्जांपल लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप जो जो चीज यहाँ पर दिया है वो कीजिए। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी करो, तो देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 5 6, क्योंकि 6 तक होगा। तो नंबर ऑफ ए यूनियन आपका बी कितना हो गया 6, नंबर ऑफ ए ले लो, नंबर ऑफ ए देखो कितना है इसमें 3 है, और नंबर ऑफ बी कितना है 3 है, इसलिए आपका 6 बराबर 3 प्लस 3 6 बराबर 6, LHS बराबर RHS, दोनों बातें हो गई। तो प्रश्न रहेगा कि वह कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें कि ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी का। तो कंडीशन लगाना है कि या तो ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 होगा या नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 होगा। या प्रश्न घुमा के कह दे कि यदि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 हो तब होता है, नीचे में 4 ऑप्शन, तो ए यूनियन बी नंबर ऑफ का बराबर होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ठीक है, अब देखिए इसी में कुछ और भी चीजें हैं, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। यदि आपको कहे कि नंबर ऑफ ए क्या है, तो आप कहिएगा कि नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
प्रूफ देखिए इसका ध्यान से पहले तक छापना। आपको ए का कुछ वैसा मान लेना है और बी का वैसा मान लेना। अब यहाँ पर आपको एक चीज तो दिख रही है कि नंबर ऑफ ए का जो मान है वो है 4। आपको यहाँ आ जाना है, ए माइनस बी कर दो। ए माइनस बी का मान, ए में कौन कौन घट जाएगा, 2 और 4, कितना बचेगा 1 3। तो क्या हो जाएगा ये नंबर ऑफ ए माइनस बी कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। अब आ जाइए, आपको करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो दोनों में से क्या मिला, 2 तो मिला, 2 और 4। तो ये भी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 2। LHS और RHS से पता चला कि 4 है कहीं और कहीं 2 जोड़ 2 है, तो 4 बराबर 4 हुआ। यही तो LHS करना था, बराबर में RHS निकालो। अब देखिए इसी में से मान लीजिए कि आपको कह दे कि नंबर ऑफ बी क्या है। तो नंबर ऑफ बी के लिए आपको सेम करना है, बस केवल बी माइनस ए करना है। इसका भी मैं एग्जांपल लेकर के आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल आपके सामने है, प्रूफ देख लीजिए। नंबर ऑफ ए 4 मिल गया आपको, नंबर ऑफ अब बी चाहिए, तो नंबर ऑफ बी भी लिख दो, कितना है आपका 2 है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ बी माइनस ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, बी माइनस ए। तो b में से a को घटा दो, a में 2 और 4 घट गया, तो 2 और 4 घट गया, जिसमें 2 4 ही है, क्या मिल जाएगा 0। यानी कि आपको b माइनस ए जो है 5 मिला, और इसलिए नंबर ऑफ b माइनस ए जब वहाँ 5 की बात होती है वहाँ 0 हो जाती है। अब जो है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन b वही रहेगा जो पहले से था। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन b में आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन b पहले। ए इंटरसेक्शन बी में 2 और 4 मिल गया, तो कितना हो गया 2 और 4। अब इसमें करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा 2 गो। इसलिए LHS और RHS के साथ देखो क्या होता है, LHS और RHS के साथ LHS में आपका मिल गया नंबर ऑफ बी का मान कितना हो गया 2, और नंबर ऑफ इधर हो गया बी माइनस ए कितना हो गया 5, मतलब 0 और प्लस 2 मीन्स 2 बराबर हो गया 2। LHS बराबर RHS। अब देखिए इसी में से एक और प्रूफ हम लोगों को देखना है, जो देख लीजिए। सपोज मान लीजिए आपको दी हुई हो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका मान होता है नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, और प्लस होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ के लिए आपको कुछ लेट करना होगा, 1 2 3 4 5 कर लीजिए, बी बराबर कर लो 2 3 ओनली। सबसे पहले आपको ए यूनियन बी कर लो। ए यूनियन बी में सब आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हो गया कै गो 5 गो। यानी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी मेरा निकल गया 5। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा ए माइनस बी करना है, तो ए में वो एलिमेंट घटा दीजिए जो पहले से था, तो वह 1 4 5 हो गया। इसलिए नंबर ऑफ ए माइनस बी आपका कितना हो गया 3 हो गया। अब आपको बी माइनस ए करना है, तो 5 होगा, बी में घटा दिए तो 5 हो जाएगा। 5 हो गया तो आपको नंबर ऑफ बी माइनस ए का मान 0 हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी में 2 और 3 होगा, इसलिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका वो 2 हो गया। इसलिए अब सबको बैठा दीजिए। LHS में क्या था कहना, ए यूनियन बी का नंबर कितना है 5, बराबर का चिन्ह दे दीजिए नंबर ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी में आपको है 3 प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए का मान हो गया 0 प्लस इसका मान हो गया 2, तो ये 5 बराबर 5 हो गया 2।
ये 2 नंबर और 1 नंबर सवाल। अब जो समझ लीजिए। देखिए एक और अच्छा जैसा प्रश्न है, उसके बाद फिर जो है इसमें है नहीं, तब हम लोगों को इसका जो भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग इस टाइप में सवाल होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, उसको जानेंगे। तो आप उसके बाद सूत्र को याद कर लेना, क्योंकि याद करोगे सूत्र तभी आपको जो है कि आगे काम मिलेगा सवाल बनाने। अब एक लास्ट है कि ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यदि हम लेंगे, नंबर ऑफ ए जोड़ दो नंबर ऑफ बी जोड़ दो नंबर ऑफ सी माइनस कर दो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस कर दो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर कर दो आपका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और फिर प्लस कर दो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। माइनस कितने है? अब देखिए इसका प्रूफ हम लोग करते हैं। क्या दिया हुआ है कि ए बी सी लेना है, ए का मान ले लो 1 2, ज़्यादा बड़ा बड़ा मत लो नहीं तो दिक्कत होगा, लेकिन कुछ भी लो पूरेगा जरूर, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ को ही हम लोग सिद्ध करते हैं, बाकी किसी को नहीं करते हैं। ये हम लोगों का, हम लोग ए बी सी ले लिए। इसको लेने के बाद नंबर ऑफ ए फटाफट यहाँ से लिखते जाते हैं। देखिए आपका नंबर ऑफ ए कितना हो गया, और वैसे भी देखो 4 5 नहीं मिला सर, और इंटरसेक्शन भी है। इंटरसेक्शन भी है तो 5 होगा ना, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। 5 होगा एक समीकरण में, तो उसका मान उतना भी तो उधरे होगा ना, यानी कि कहने का मतलब इंटरसेक्शन लो 5 हो नंबर ऑफ 0 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल के साथ वो पूरेगा ही पूरेगा। ये क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कह रहा है इसमें कि इंटरसेक्शन भी फॉलो करना ही चाहिए, ये कोई जो भी नहीं है। अब देखिए डायरेक्ट सबका मान निकालते हैं। नंबर ऑफ ए का मान कितना हो गया 3, नंबर ऑफ बी का मान कितना हो गया 2, नंबर ऑफ सी का मान 2। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में एक तो मिला हुआ है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। यस सर। उसके बाद फिर ले लो नंबर ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी, पहले देख लो तब छापना, बी और सी में कुछ नहीं मिला तो नंबर ऑफ बी तो 0 ना, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का मान कितना, नंबर ऑफ एन लगा दिया तब नंबर, और यही एन हटा देते तो 5 पहले लिखते तब नंबर। लेकिन इस बार क्या करना कि डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि बड़ा सवाल है, करना जरूरी नहीं है। वैसे भी हम लोग सीख चुके हैं कि यूनियन वगैरह लिखना जरूरी नहीं होता। अब ए इंटरसेक्शन से एग्जाम में बनाओगे, अब ए इंटरसेक्शन सी, इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका मान क्या हो जाएगा 0। उसके बाद आपका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कुछ मिलना चाहिए, तीनों में कुछ तो नहीं मिल रहा है, तीनों में एक जैसा नहीं मिल रहा, क्या हो जाएगा 0। अब आप सबको जोड़ दीजिए। एक नंबर में एक है या 2 है, दूसरे में भी 2 है, यहाँ पे ए ये नीचे ये ए इंटरसेक्शन बी 2 3, अच्छा 2 होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब हो गया। अब क्या करना है, एलएचएस में देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी ये भी निकालना है, तो नंबर ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन में क्या होता है, जितना एलिमेंट आपका है सबको लिख दीजिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 हो गया, इसमें 2 3 2 3 रिपीट नहीं होगा, 4 5 अलग से, 1 2 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, तो ये 5 हो गया। अब आपको जोड़ा घटा करके देखना है कि क्या ये 5 को राइट, देखिए नंबर ऑफ देखो यहाँ पर क्या है 3, अब जोड़ 2 कितना हो गया 5, 5 में 2 जोड़ दो 7, 7 में 2 घटा दो, क्योंकि ये घटा वाला है,
5 हो गया, बाकी सब 0 है। मीन्स आप कोई भी सवाल लेकर के जाओ, 5 बराबर आपका मिल गया 3 + 2 + 2 - 2 - 0 - 0 - 0 मीन्स 5 बराबर 5, LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको इसमें क्या होगा कि कभी कभी आपको कॉम्प्लीमेंट वाला भी दिखेगा, तो कॉम्प्लीमेंट वाले को भी हम लोग कर लेते हैं। 2 कॉम्प्लीमेंट वाला है, बाकी हम इसका कुछ सवाल देखेंगे, उसके बाद फिर जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं कि अब उसका क्या रहा है कॉम्प्लीमेंट वाला। कॉम्प्लीमेंट वाला का कहना है कि यदि आप कोई मान ले लेते हैं नंबर ऑफ ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट, और फिर आप ले लेते हैं इसमें यूनियन बी का डैश, तो वो आपका नंबर ऑफ एस, एस किसको कहते हैं पता है, जो बड़ा जैसा होता है या यूनियन वाला होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो होता है वही, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो पुर जाता है। देखिए कैसे करते हैं प्रूफ के लिए। देखो अब आपको 3 चीजें लेनी होगी, क्या एक ए तो लेनी होगी, पहले ए 2 3, सी नहीं है इसमें, बी ले लो 2 3 और लेकिन यूनिवर्सल सेट आपको और एस लेनी होगी, तो 1 2 3 4 5 और एस वह एलिमेंट होता है जो ए बी सी जितना भी दिया हुआ रहेगा वो सब एलिमेंट उसमें मौजूद हो, ये होता है। अब आपको LHS से जाना है तो सबसे पहले आपको ए डैश चाहिए, तो ए डैश में क्या मिल जाएगा, 2 1 2 3 को हटा दो, कितना बचेगा 4 5, और बी डैश निकाल लो, बी डैश में क्या हो जाएगा 2 3 घट जाएगा 1 4 5, ये हो गया। अब हम लोगों को इसका चाहिए इंटरसेक्शन कर लो, इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये दोनों में से निकला क्या 4 5, इसलिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कितना बराबर हो गया 2। अब आपको नंबर ऑफ एस चाहिए सर। हाँ सर, वहाँ पे यूनियन है और आप यहाँ इंटरसेक्शन लिखे हैं, तो यूनियन ही ले लो, यूनियन लिए तो कितना हो गया आपका 1 4 5, एक लगा दीजिए यानी कि हो गया ये 3। उसके बाद फिर आपका यहाँ भी यूनियन, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस क्या हुआ है, नंबर ऑफ एस 5 हुआ है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए बी में क्या मिल रहा है 2 ठो, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 2 को हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे सवाल में बैठा देंगे, इतना एन वाला का मान कितना हो गया आपका 3, और इधर आपका NS का मान हो गया 5 और इसमें हो गया 2, तो 3 बराबर 3। या किधरों से जाइए आपका प्रूफ वही करेगा, करिए। तो देखिए हम लोगों का एक यूनियन वाला मिल गया, तो यहाँ पर आपको एक इंटरसेक्शन वाला भी मिल सकता है। अब इंटरसेक्शन वाला मिलेगा तो बस यहाँ पर करना खाली यूनियन लगा देना है, क्वेश्चन सेम रहेगा, सॉल्यूशन करके बता देते हैं। देखिए तो क्या क्या चाहिए हमको, ये वाला चाहिए, अब इंटरसेक्शन में वो वाला चाहिए यूनियन में। आपको पता है क्या हुआ है, आपके पास क्या क्या हुआ है, आपने देखिए ए यूनियन बी निकाला था तो 5 आया था क्या देखो, और ए डैश और इंटरसेक्शन हम लोगों को करना है, अच्छा यूनियन नहीं निकाला, यूनियन 2 है सर, ठीक। ए यूनियन बी में कौन कौन मिल रहा है 2 गो एलिमेंट, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना हो गया 2। अब ए में ना हो, तो ए में ना हो तो क्या हुआ है सर 2 गो, सर आप ए यूनियन बी बराबर 2 लिखे 3 होगा ना सर, यूनियन हाँ है ना ए सर, यूनियन बी का मान 3 होगा, ठीक है। ए यूनियन बी में नंबर ऑफ ए यूनियन बी का 3 हो गया। ए का डैश, ए का डैश, ए में से 1 2 3 घटा दो कितना बचेगा 2 4 5, 2 बचेगा। उसके बाद फिर बी का डैश, बी का डैश में 2 3 घट जाएगा, ए का डैश होगा 4 5, नंबर हम डायरेक्ट कर दिए ना, तो नंबर देंगे। उसके बाद फिर नंबर ऑफ बी निकाल लो, नंबर ऑफ बी का मान कितना हो जाएगा, जो 2 और 3 घट गया 3 को हो जाएगा क्योंकि 1 4 5 बचेगा। उसके बाद फिर इसको जो है नंबर ऑफ एस दिया हुआ है, नंबर ऑफ एस 5 को हो गया। अब सबको पुट कर दो, LHS में पुट करना है, इस दोनों का इंटरसेक्शन कर, ठीक है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन करके करना है, तो ए का मतलब कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट,
तो ए का कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग किए तो क्या क्या मिला था कि ये तीनों खत्म, बचा था 4 5, और इसका लगा दीजिए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो 2 3 घट जाएगा तो बचेगा 1 4 5। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन कैसे होगा, 2 से होगा 2 को, तो नंबर ऑफ इतना हो गया 2 हो गया LHS में। उसके बाद NS हो गया आपका 5 हो गया, 5 में से घट जाएगा आपका A यूनियन B वाला, ये 3 हो गया, 2 बराबर 2। इस तरह से हम लोगों का जितना भी प्रूफ था वो क्लियर हो गया। आइए 2 3 सवाल देखते हैं, उसके बाद फिर जो है यहीं तक आज। देखिए क्या है प्रश्न होगा हमारे पास कुछ, उसको देखिए और फिर टोटल सॉल्यूशन करके इस चैप्टर का आना, जहाँ भी दिक्कत रहेगा पूछ लेना। क्योंकि इजी प्रश्न रहेगा इसलिए आपको बना करके आना है। लिखा हुआ है एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में है इफ A and B are two sets such that यदि नंबर ऑफ A का मान 17 है, नंबर ऑफ B का मान 23 है, एंड नंबर ऑफ A यूनियन B का मान 48 है, तो फाइंड कर रहा है करने के लिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। देखिए लैंग्वेज है लेकिन और तो कुछ भी नहीं है, हम लोग खुद बना लेते हैं। एकदम बना लीजिए, आप लोग बनाइए और घोर भी जाइए, इसलिए हो जाएगा क्या आपका, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है NA प्लस NB और माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। सबको बैठा दीजिए, जो मान आएगा वही आंसर। ए यूनियन बी का मान है यहाँ पे 38, नंबर ऑफ बी का मान है 23, नंबर ऑफ ए का मान है 17, और फिर यही निकालना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस इसी को कहीं बदल देंगे तो मान बदला हुआ नजर आएगा आपको। 7 3 10 और फिर 4 माइनस 2 आया। 2। इस तरह से HW में सभी सवाल को बनाना है। एक्सरसाइज आपका है ये 1.4 होगा, 1.4 जो है कि बना कर